हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल काफ़ी तेज हो चुका है और यहाँ पर साइक्लोन को लेकर के संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि नोवा की जो वेदर रिपोर्ट आई है उसमें भी साइक्लोन की जो संभावना है 1 मई से लेकर के 10 मई के बीच में 60% तक नज़र आ रही है। और साथ ही जेफस पिछले 2-3 दिन से लगातार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सिस्टम दिखा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन तो नहीं होगा, लेकिन साइक्लोन कैटेगरी 1 के दौरान बनने वाला साइक्लोन अभी बंगाल की खाड़ी में प्रतीत हो रहा है। अभी आप जीएफएस की मॉइस्चर में यहाँ पे देख पाते हैं कि मॉइस्चर किस तरीके से अगले कुछ दिनों के दौरान मई के पहले सप्ताह में, यानी कि ये सिस्टम जब कोस्ट की श्रीलंका के कोस्ट में पहुँचेगा तो उस समय इंटेंसिफाई होना शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसी समय ये साइक्लोन का रूप लेगा, यानी कि 5-6 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना अभी के मुताबिक नज़र आ रही है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और ये चक्रवाती हवाओं का सिस्टम ही अगले 2-3 दिनों के दौरान कम दबाव के रूप में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद ये सिस्टम उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा और जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी के आंतरिक भागों पे पहुंचेगा उसके बाद ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। लगातार इसको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर मिलेगा, जिसके चलते ये सिस्टम 5-6 मई के आसपास साइक्लोन का रूप ले सकता है और उसके बाद ये सिस्टम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने की संभावना अभी के मुताबिक नज़र आ रही है, यानी कि उड़ीसा स्टेट के आसपास उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल यहाँ पर कहीं पर लैंडफॉल करता हुआ ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके ट्रैक में अभी बदलाव होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अभी ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बना ही नहीं है, इसके पास अभी थोड़ा टाइम है तो इसके ट्रैक में भी बदलाव होगा। अभी जीएफएस के अलावा इस सिस्टम को कोई और वेदर मॉडल अभी नहीं दिखा पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में कोई ऐसी वेदर एक्टिविटी होने वाली है, लेकिन नोवा की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन की संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी है और जीएफएस लगातार पिछले 2-3 दिन से इस सिस्टम को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगले यानी कि 10 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक तूफ़ानी सिस्टम जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि अभी यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि ये सिस्टम जल्द ही बनने जा रहा है मई के पहले सप्ताह में ही। और ये सिस्टम अगर साउथ इंडिया पे कहीं लैंडफॉल करता है तो उसके बाद ये सिस्टम अरब सागर की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसके चलते अरब सागर में जैसे ये सिस्टम पहुंचेगा तो 10-12 मई के आसपास ये सिस्टम फिर से इंटेंसिफाई होगा और अरब सागर में भी ये सिस्टम एक बार फिर से साइक्लोन का रूप ले सकता है। अगर हम बात करें कि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अगर साइक्लोन का रूप ले लेता है तो उसके बाद भारत के किन राज्यों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा, यानी कि कहाँ पर ये सिस्टम भारत में लैंडफॉल कर सकता है, इसका ट्रैक क्या हो सकता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो जीएफएस वेदर मॉडल इसका ट्रैक दिखा पा रहा है, ये सिस्टम का जो ट्रैक है वो 100% श्योर नहीं है, क्योंकि जीएफएस पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके सिस्टम में जो ट्रैक को लेकर के बदलाव कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियर कोई इसका ट्रैक अभी नहीं कह सकते, लेकिन अभी के मुताबिक जो ऊपरी वातावरण में जो हवाएं नज़र आ रही है अगले कुछ दिनों के दौरान किस प्रकार से यानी कि हवाएं किस ओर आगे बढ़ रही है, तो उसी तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ता है। तो अभी के मुताबिक ये जो सिस्टम है उड़ीसा और आसपास के भागों पे ही लैंडफॉल कर सकता है, लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करें कि तमिलनाडु और आंध्रा के कहीं पर अगर ये लैंडफॉल करने की संभावना कितनी ज़्यादा है, तो क्योंकि ये सिस्टम तमिलनाडु के कोस्ट से थोड़ा यानी कि आंतरिक भागों से ये सिस्टम गुजरेगा, तो उस समय इस सिस्टम का जो ऊपरी विंड स्पीड है वो क्या रहेगा, तो उस हिसाब से ये सिस्टम का ट्रैक के आगे आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा कि अगर ये तमिलनाडु के किसी भाग से लैंडफॉल करता है तो उसके बाद में ये सिस्टम अरब सागर की तरफ जाएगा और अरब सागर में जाने के बाद ये सिस्टम एक बार फिर से इंटेंसिफाई होगा और हो सकता है कि ये साइक्लोन का रूप भी ले ले। तो जब अरब सागर में भी ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा तो उसके बाद में ये गुजरात तट की तरफ आगे बढ़ता है या फिर ओमान की तरफ आगे बढ़ेगा, तो वो जो संभावनाएं हैं वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इस सिस्टम को लेकर के जितने भी प्रेडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन अभी इस सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हालांकि नोवा की जो वेदर रिपोर्ट है उसमें ये बंगाल की खाड़ी में अगले 10 दिनों के दौरान यानी कि 1 मई से 10 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी के भागों में एक साइक्लोन की संभावना जो है उन्होंने 60% तक व्यक्त करी है
और जीएफएस भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन दिखा रहा है। तो साइक्लोन को लेकर के जो संभावनाएं पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी वो तो अब काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि साइक्लोन तो बनना लगभग निश्चित हो चुका है। लेकिन ये साइक्लोन कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और भारत के किन राज्यों का इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव झेलने पड़ेगा और इसका ट्रैक जो है वो क्या हो सकता है, कितना ज़्यादा विंड स्पीड हो सकता है। अभी के मुताबिक ये सिस्टम साइक्लोन कैटेगरी 1 के दौरान नज़र आ रहा है, यानी कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं नज़र आ रही है इस सिस्टम के आसपास में। लेकिन इसमें आगे क्या रहता है, कितना विंड रहता है, वो आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा। तो इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।